संध्या प्रकट होगी। आज हमारी कथा का बहुत सुंदर प्रसंग सुनने जा रहे हो आप। ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्री संध्या प्रकट हुई। जब संध्या प्रकट हुई, शिव पुराण कहती है कि जब संध्या प्रकट हुई तो संध्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए, क्योंकि संध्या को प्रकट करते हुए ही ब्रह्मा जी ने काम को भी प्रकट किया और खुद ही उसमें उलझ गए, काम पीड़ित हो गए। काम पीड़ित होने का मतलब शास्त्रों को कभी भी जल्दबाजी में नहीं सुनना चाहिए और जल्दबाजी में बोलना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में जो बात लिखी है उसको वैसा का वैसा ही आप बोल दो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य की बुद्धि इतनी नहीं है कि वो इतनी व्यापकता से समझ सके। इसलिए वक्ताओं की बहुत जिम्मेदारी है कि शास्त्र में तो लाख लिख दिया हो पर उसको भी अपने विवेक से बोलना चाहिए, क्योंकि आप तो बोल रहे हो सही लेकिन सामने वाला उसको गलत समझ लेगा कि भैया ब्रह्मा जी बेटी के ऊपर मोहित हो गए थे तो क्या हुआ होगा। आह, वो सुंदर थी बहुत, तो ब्रह्मा जी ने उसी समय काम को प्रकट किया तो वो काम विघल हो गए और तब शंकर जी ने उनको सावधान किया। उन्होंने कोई उनके साथ ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ लिया था, ये भी हमको आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए शिव जी ने कहा सावधान ब्रह्मदेव सावधान। ब्रह्मा जी संभल गए। तब उनने देखा कि ये तो मुझसे गलती होने जा रही थी। संध्या सामने थी, कामदेव को प्रकट करने के कारण और ये गलती मुझसे होने जा रही थी, मैं मोहित हो गया था। भोलेनाथ ने मुझे सावधान सतर्क कर दिया। लेकिन जब संध्या को ये बात पता चली कि मतलब मेरे रूप से मोहित होकर के ब्रह्मा जी काम पीड़ित हो गए, तब उन्होंने साधना की। मैं सावधान कर दूं इस सभा के सब लोगों को, इस सृष्टि के अंदर जितना साधु का महत्व है उतना ही साध्वी का भी महत्व है, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ संध्या से जब हुआ तो संध्या साध्वी हो गई और उन्होंने अखंड जीवन की साधना प्रारंभ कर दी। जटाजूट बांध लिया, शिव पुराण कहती है जटाजूट बांध लिया, और वो कहती है मैं तप करूंगी। और जब तप किया और शंकर जी प्रसन्न हो गए तो शंकर जी ने पूछा मांगो संध्या, क्या मांगती हो। तो संध्या कहती है मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा जब जन्म ले, मेरी बात मानिए महादेव, इसके पहले तक जन्म लेते ही काम पीड़ा प्रारंभ हो जाती थी। अभी संध्या जी बात कर रही है ना, उसके पहले तक काम पीड़ा का कोई अंकुश नहीं था, कोई उम्र नहीं थी काम की, समझ रहे हो आप। तो वासना की उम्र नहीं थी। तो शंकर जी से कहा कितना तप किया है, 1 साल 2 साल नहीं, 1 युग 2 युग 3 युग चतुर्युगी साधना की है संध्या ने। देवी संध्या के चेहरे का तेज 4 युगों तक बैठी रही भूखी प्यासी। वो क्यों? अपने लिए नहीं। साधना कभी अपने लिए नहीं होती, हमेशा दूसरों के लिए होती है। साधना हमेशा दूसरों के लिए होती है। अपने लिए क्या साधना, 2 रोटी खा करके और कोई भी जी सकता है, पर साधना हमेशा दूसरों के लिए होती है। कोई बाबा जी आपको राम राम कहते हुए जपते मिल जाए, प्रणाम करना दूर से ही कर लेना, पर करना जरूर, क्योंकि उनकी साधना आपके लिए ही हो रही है। साधना आपके लिए, वो उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो वो देवी चतुर्युगी साधना करती है तो भोलेनाथ खुश हो गए। हर हर, अब वो प्रसन्न हो गए। मांगो, क्या मांगती हो संध्या। संध्या कहती है भोलेनाथ एक कृपा कीजिए, सबसे पहले तो बचपन को जो अभी काम युक्त है, जन्म लेते ही जो बचपन शुरू होता है उसको कामना से मुक्त कर दीजिए। यानी कि बाल्यावस्था में कामना वासना नहीं होनी चाहिए। छोटे से बच्चे को देखते हो ना आप, उसके अंदर वासना है क्या, कामना है क्या। 5 साल का बच्चा, जो बालक कह तो तरी बाता सुनई मुदित मन पितुअरु, वो माता की गोद में भी रहता है। सब माताएं उनको अपनी गोद में लेती भी है ना, प्रेम से उठाती है। उस बच्चे के अंदर काम नहीं है, पहले था, लेकिन संध्या ने प्रार्थना की तो बच्चा निर्दोष हो गया। कि तो शंकर जी ने उनकी बात मानकर मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और फिर वृद्धावस्था। यानी कि बाल्यावस्था में वो पलेगा, उसके बाद आती है कौमार्य अवस्था, उसमें वो बढ़ेगा, युवा अवस्था में वो प्रौढ़ होगा, यानी कि वो काम वासना के योग्य होगा, ये उसका धर्म है, कोई बुराई उसमें नहीं होगी। विवाह में वो बंधन में बंधेगा, लेकिन बुढ़ापे में जाकर के पुनः उससे वो मुक्त हो जाएगा और हरि नाम का वो चिंतन करेगा। ये है 4 आश्रम हमारे, जिसको 4 अवस्था कहते हैं। बचपन,
कुमार्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा, समझ गए ना आप। और ये किसकी कृपा से? संध्या की कृपा से। और जो अपने बचपन को काम से मुक्त रख लेता है वही मनुष्य बुढ़ापे में जाकर के हरिनाम का महत्व समझ पाता है। सब बड़े प्रसन्न हो गए, संध्या ने बड़ा तप किया। और अब ये कहा कि इस शरीर के कारण ब्रह्मदेव का मैंने मान भंग कर दिया, इस कारण से मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और कहते हैं यज्ञशाला में जाकर के संध्या ने जब अपने उस शरीर का त्याग कर दिया तो उनके शरीर के त्याग से, सावधान, उनके शरीर के त्याग होते ही एक ज्वाला प्रकट हुई। वो तेज दो भागों में बढ़ गया। एक भाग से त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। ब्राह्मणों के लिए अति उत्तम, प्राणी मात्र के लिए अति उत्तम। सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या। जितने विद्वान ब्राह्मणियां उपस्थित हैं सावधानी से सुन ले, संध्या क्यों की जाती है? संध्या का प्रारंभ कब हुआ? त्रिकाल संध्या क्यों करनी चाहिए? वो शिव पुराण में बताया गया है कि वो तेज का एक भाग बटा तो त्रिकाल संध्या हो गई। समझ रहे हैं आप? सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या। जो जनेऊधारी है, जो शिव नाम वाला है, जिसने दीक्षा ली है, जो ब्राह्मण है, जो अग्निहोत्र करता है, जो विद्वान है, जिसने वेद पढ़े हैं, उसे त्रिकाल संध्या करनी ही चाहिए। ये उसका धर्म है। त्रिकाल अब केवल ये मत सुनना कि करनी चाहिए, ये भी सुनना कि क्यों करनी चाहिए और क्या हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जो वेद समांत्रिक अमांत्रिक दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनने मंत्र लिया है या जो वेद पाठी है, उनको समंत्रिक त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। और जो हम जैसे लोग हैं कि भाई हम कैसे त्रिकाल संध्या करें, कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी के लिए त्रिकाल संध्या का नियम यह है कि सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सुनिएगा ध्यान से, सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। पहले तो लोग देखते थे हाथ, कुछ मत करो, सुबह उठ करके सबसे पहले हाथ दर्शन करो। आप करते हैं क्या? क्या बात है। हाँ, बाबूजी ने बात तो सही कही है, अनुभव बोल रहा है। मोबाइल दर्शन वाले भी बैठे हैं इधर, सुबह उठते ही मोबाइल भी देखना है। लेकिन जो लोग हाथ दर्शन करते हैं ना ऐसे, सच मानिए कहीं नहीं जाना पड़ता उनको, सब देवता उनके घर में आकर विराज